अस्सलाम वालेकुम एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेक्स। और हम बात करने जा रहे हैं एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड पीपल के बारे में, यानी कि तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता लोग, उनमें क्या फ़र्क है। तो तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क होता है गैर तालीम याफ्ता से। उनकी सोच में फ़र्क होता है, उनकी आदतों में फ़र्क होता है और अल्लाह ताला पे यकीन में भी फ़र्क होता है। और ये बात कोई मैं सुनी सुनाई या फिर जो है वो ऐसे ही हवा में नहीं करूँगी, ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात करूँगी, जो कि मैंने कीनली ऑब्जर्व की है ये सारी चीज़ें, तभी मैं आपसे ये बात करूँगी। तो मैंने अभी बात की कि इनमें फ़र्क होता है इनकी सोच में। तो सोच में तो इनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वो कैसे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जाहिर सी बात है तालीम जैसी भी हो, जैसी भी से मुराद कि उसका सिस्टम जैसा भी चल रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन उसको उसके बरक्स जो तालीम होती है वो तो तालीम ही होती है। तालीम आपको सही गलत की पहचान बताती है। तालीम से जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना, उनकी सोच में बड़ा फ़र्क होता है गैर तालीम याफ्ता लोगों से। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं ना, उनके लिए ये बातें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। उनके लिए राइट एंड रॉन्ग मैटर नहीं करता, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है पॉलिटिक्स। ओके। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके लिए ऑल्दो वो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन वो हेल्दी पॉलिटिक्स, जो अच्छी वाली पॉलिटिक्स होती है ना, वो करना चाहते हैं ताकि जो हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए उसके सिस्टम में। लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो जो है ना वो बुरे कामों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें एक दूसरे को गिराना, खींचना, एक दूसरे का हक खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो अनएजुकेटेड पीपल करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। उनको इस बात में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या हमने कल को जो है वो इसके लिए जवाबदेह होना है। उनको कोई नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता। तभी तो हमारी कंट्री में जो है वो अनएजुकेटेड पीपल, ये यानी कि पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वुज़रा हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो करप्शन इसलिए तो आम है। सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने वाले और जितने भी हमने, जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे, एक पढ़ा लिखा बंदा जो रूल्स जानता है वो जाहिर सी बात है अनएजुकेटेड बंदा नहीं जानता। ओके। और वो जाहिर सी बात है फिर उसको वायलेट करना भी उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता जब उसको राइट एंड रॉन्ग का पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो थिंकिंग इनकी बड़ी फ़र्क होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के। और जैसे कि जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, उसको ये बात पता होती है कि उसने अपनी स्टडी में पढ़ा, उसने जो है वो अपने एजुकेशन, उसकी एजुकेशन ने उसको ये बात सिखाई है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू वी डोंट हैव टू डू। जो तो ये उसके बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होती हैं कि झूठ नहीं बोलना या दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी और दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करना है। और उसके अलावा आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं जिससे हमारा ही नहीं दूसरों का भी फ़ायदा होता हो। लेकिन जो अनएजुकेटेड बंदे होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ अपना फ़ायदा होता है। उनके लिए सिर्फ जो उनकी रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट होती है। उनके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो करप्शन का पैसा है ना, वो भी उनका अपना ही होता है और दूसरों का हक मार लेना उनके लिए बड़ा आसान होता है। पॉलिटिक्स करके दूसरों को नुकसान पहुंचा देना बड़ा आसान होता है उनके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये एक तालीम हासिल करने के बाद, या अगर पेरेंट्स अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं तो उनकी ट्रेनिंग से आती हैं एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उसका दूर दूर से पाला ही नहीं है, ऊपर से पेरेंट्स भी उसके ऐसे ही हैं जो कि बस ठीक है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले ये वाले रूल्स अगर उनको सिखाए हुए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा पढ़े लिखे में और अनपढ़ में। ओके। तो बड़ा फ़र्क होता है इनकी थिंकिंग में। और उसके अलावा इनकी आदतें, आदतें भी जो है इनकी बड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि पढ़े लिखे बंदे को पता होता है कि उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, डिसेंट उसको नज़र आना चाहिए, ओवर नहीं हो जाना, बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, अगर किसी से बात करें तो उससे डीलिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पढ़े लिखे बंदे को बड़ी अच्छे से आती हैं। और जो अनएजुकेटेड बंदा होता है उसको बैठ के खाने की तमीज़ नहीं होती, उसको जो है वो बात करनी नहीं आती, वो जो है वो अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाता, और जब नहीं समझा पाता ज़ाहिर सी बात है फिर वो अगले बंदे पे शाउट करना स्टार्ट कर देता है। और उसको वो बस फिर शाउट करके ही जो है वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं सही हूँ ना, तो मैं अगर शाउट करूँगा ना तो फिर मैं और ज़्यादा सही हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता।
क्योंकि जो बंदा सही बात करना जानता है ना, वो आराम से भी कर लेता है। लेकिन जो चीखना शुरू करते, जो शोर मचाना शुरू करते, वो इंसानियत के दायरे में ही कहाँ है। क्योंकि जब आपको अपनी बात ही करनी नहीं आ रही है, आपको समझानी नहीं आ रही है अपने अगले बंदे को अपनी बात, या उसको काम डाउन करके बात नहीं आप कर सकते, तो फिर आप क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको अनएजुकेटेड ही कहा जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो हमने देखनी होती हैं। और इसके अलावा जो थिंकिंग और हैबिट्स हैं, इनका बड़ा ज़्यादा जो है वो आपस में भी ताल्लुक़ है। ज़ाहिर सी बात है, जब सोच अच्छी होती है इंसान की, राइट एंड रॉन्ग का पता होता है, तो आदतें भी वैसी ही बन जाती हैं इंसान की। लेकिन जब आपकी सोच ही गलत है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आदतें आपकी कैसे सही हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। उसके अलावा अल्लाह ताला पे यकीन, अल्लाह ताला पे यकीन जो है वो पढ़े लिखे बंदे अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होते हैं। अनपढ़ भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली देखने में यही बात आई है कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो अल्लाह ताला से भी उतने ही दूर होते हैं। तभी तो वो आसानी से झूठ बोल लेते हैं, धोखा दे लेते हैं, तभी वो आसानी से करप्शन कर लेते हैं, कभी तभी तो वो आसानी से हर वो काम कर लेते हैं जो एक पढ़े लिखे बंदे की नज़र में जो है वो गलत होता है। ठीक है ना? तो मैं खुद बड़ी हैरान होती हूँ इन सारी चीज़ों से कि जो चीज़ें हम पढ़ लिख के आए हैं, जो चीज़ें हमारी तालीम ने हमें सिखाई हैं, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ये जो रिश्वत वगैरह से जॉब लेके आ जाते हैं और मेरिट पे नहीं आते। मेरिट का तो सिस्टम वैसे जो है वो इतना अब नहीं रहा, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है कि जब पीपीएससी के लिए लेक्चरशिप के लिए मैंने टेस्ट दिया था, तो वहाँ पे पूरा महीना वेट करने के बाद रिज़ल्ट आया, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक आउट हो गया था और हमें पेपर दोबारा देना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी करप्शन की ही तो वजूहत है। और उसके अलावा सीड्स जो है वो पहले से बिकी होती हैं, तो ये सारा कौन कर रहा है? ज़ाहिर सी बात है हमारे सिस्टम में बैठे बंदे ही कर रहे हैं, जिनको मैं एजुकेटेड तो नहीं कह सकती, क्योंकि एजुकेटेड बंदे ऐसा करने के बारे में नहीं सोचते कि हमने जो है वो पैसे लेके सीट दे देनी है और मेरिट को फ़रोग नहीं देना। इसी वजह से ये सारा बिगाड़ है हमारी सोसाइटी में। और क्या चीज़ें हैं? यही चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं। उसके अलावा मेरिट पे तो कम ही फैसले हो रहे हैं, ज़्यादा रिश्वत पे और सिफारिश पे हो रहे हैं। इसने भी हमारे जो है सोसाइटी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो हमें ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि हम मेरिट को फ़रोग दें, हम पढ़े लिखे बंदों को फ़रोग दें, और हम ऐसे बंदों को आगे लेके आएँ जिनको पता हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया ही गलत है और ऐसा भी नहीं कि सारी दुनिया सही है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स सेट ज़रूर होने चाहिए जिससे हर इंसान को पता हो कि हो सकता है किसी वजह से वो तालीम हासिल ना कर सके हों, कुछ ऐसी वजूहत होगी, लेकिन ऐसे रूल्स ज़रूर होने चाहिए जिससे सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उनको कम अज़ कम ये पता हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो क्या कहते हैं ना कि फिर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो फिर दूसरों को कहने लग जाते हैं कि भाई हमारी तालीम तालीम ने हमें ये सिखाया कि ये गलत है, ये सही है, या इस तरह से वो बात करना शुरू कर देते इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बात ये करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा, दो जमाता पढ़ लिया ने तो हमें वक़्त डाल दिया, ये वो सारा, ये सारी बातें फिर करने लग जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है फिर मुश्किल हो जाती है। तभी तो जब सोच पढ़े लिखे बंदे की और अनपढ़ बंदे की सोच में फ़र्क आएगा, वहाँ पे फिर क्लैशेस भी होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब पाकिस्तान इंडिया बने थे, या ये मुल्क जो थे वो अलहदा हुए थे, इसी वजह से ना कि इनकी थिंकिंग बहुत फ़र्क थी, इनके तरीके बहुत फ़र्क थे। तो उसी तरह से एजुकेटेड अनएजुकेटेड बंदे के तौर तरीक़ों में, उनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है। उनके लिए एक दूसरे को अपनी बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो एजुकेटेड है उनमें बड़ा फ़र्क होता है, और उनकी आदतों में भी बड़ा फ़र्क होता है। और अगर एजुकेटेड बंदे जो होते हैं वो आवाज़ उठा भी लें गलत के ख़िलाफ़, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। उनकी आवाज़ में उस तरह से फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि देखे भाई सारे, क्योंकि देखे ना यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जमहूरी निज़ाम है कि सब मिल के फ़ैसला करते हैं। अगर एक घर में भी हैं तो वहाँ पे
अम्मी अब्बा सरबराह होते हैं, वही फैसले करते हैं और एक एक बंदे से पूछा नहीं जाता। और अगर पूछ भी लिया जाए, फॉर एग्जांपल के घर में जो है वो हंडिया पकनी है, आज क्या पकाना है, तो उसके लिए वोटिंग अगर हम करवाएं तो ज़्यादा तो चीज़ वही पकेगी जिसको ज़्यादा वोट होंगे, चाहे वो चीज़ गलत ही हो। ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं ना कि अगर एक बंदा बात सही भी कर रहा है ना, लेकिन उसी घर में उसके खिलाफ चार बंदे खड़े हो जाएंगे कि ये गलत है, तो फिर उसको गलत तस्लीम कर लिया जाता है। ऐसा है हमारे सिस्टम में। और मुझे ये बात जो है बड़ी लगती है इस तरह से। लेकिन बात ये भी है, अब ऐसा भी नहीं है, इतनी भी अंधेर नहीं मची हुई कि कोई बात अगर सही है और उसको सारे गलत कह रहे हैं तो सारे गलत कह रहे हैं तो वो बात गलत हो जाएगी। जैसे कि झूठ बोलना गलत है, तो ये बात हर कोई तस्लीम करेगा कि गलत है। ठीक है ना। लेकिन अगर वैसे वो क्या कहते हैं ना, ज़्यादातर लड़कियों के जब वो जॉब एरिया में होती हैं या फिर ससुराल में होती हैं, तो वहाँ पे जाके जो है वो थोड़े से मसले हो जाते हैं, उनको उनके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं सारे। तो वो बात एक अलग चीज़ है। तो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। ठीक है। और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, तकरीबन दुनिया की मैं कहूँगी कि हर जगह पे ही ऐसा हो रहा है। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो बंदे हैं ना, उनमें बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अलमिया की बात तो यही है कि इंसान इतना पढ़ लिख जाता है, फिर बाद में ज़्यादातर तो उनकी यही होती है कि अच्छी सी जॉब लग जाए, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो सीएसएस के बाद हो, चाहे वो पीपीएससी के बाद हो, चाहे वो एफपीएससी के बाद हो, उनको कोई जॉब अच्छी सी मिल जाए, ऐसा ही फिर चाहते हैं। लेकिन अलमिया की बात यह है कि अगर आप सीएसएस करके भी इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट बन जाते हो, हुकूमत का हिस्सा कि ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हो, तब भी आपको जो है वो एक अनपढ़ वजीर की बातें माननी पड़े। तो क्योंकि हमारे जो इतने ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं वो शायद इतने एजुकेटेड ना हो जितना कि हमारा जो फ्रेश टैलेंट है वो होता है एजुकेटेड। ठीक है ना। तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर पढ़े लिखे बंदों को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ फिर हर घर में ही है, हर जगह पे ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर। लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि जहाँ पे मसलों का हल ना निकल रहा हो तो फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक बंदे को जो है वो थोड़ा सा झुक के चलना पड़ता है, जब दूसरा बंदा ढील जो है वो झुकने के लिए तैयार ही ना हो, फिर ये मसले आ जाते हैं। और हमें थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि अगर एजुकेटेड बंदा कहता है कि मैं सही हूँ, तो अनएजुकेटेड कहता है कि मैं सही हूँ, और जब दोनों सही हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि भाई दो तो बंदे ही ना सही हो सकते, किसी की एक की तो बात गलत हो सकती है ना। तो सुन लेनी चाहिए एक दूसरे की बात, थोड़ी सी पढ़े लिखे भी सुन लें, थोड़े से अनपढ़ भी सुन लें। लेकिन अनपढ़ बंदा जो है वो ज़्यादातर सुनना पसंद नहीं करता, उसको यही लगता है कि मैं ही सही हूँ बस। पढ़े लिखे बंदे फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, मान लेनी चाहिए, थोड़ा सा बैठ के बात कर लेते हैं ये वो। लेकिन अनपढ़ बंदे में ये बात नहीं होती, उसमें अन्ना कूट कूट के होती है। वो ये बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि बस मैं ही सही हूँ, जो मैंने फैसला किया है वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, अगला बंदा गलत। क्योंकि जब उनकी सोच या उनकी, मैं कहूँगी कि मतलब की बात के खिलाफ बात की जाए ना, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। और इतना बुरा लग जाता है कि बता नहीं सकते हम आपको। ओके जी। सो अब आप लोग खुद जज कर लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है जी। लेकिन कई लोग पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, वो बात नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे होते हैं और अनपढ़ बड़े बुरे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ अनपढ़ लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, बात तो इखलाक की है ना। और कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाहिल ही होते हैं, उनको नहीं पता होता सही और राइट और गलत का। ठीक है जी। वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वही हरकतें कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, धोखे दे रहे होते हैं लोगों को, मुनाफकत कर रहे होते हैं बड़े आसानी से। और ये चीज़ मैंने जॉब एरिया में भी देखी है कि पढ़े लिखे होके भी इंसान जो है वो वाली सारी हरकतें कर रहे हैं जो कि एक इससे बेहतर था कि वो अनपढ़ होके कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, चुगलियाँ कर रहे होते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मुनाफकत कर रहे होते हैं, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन
यू कि आप कैसे जो है वो चलते हैं, कैसी आपकी आदतें हैं, किस तरह की आपकी सोच है। जैसी सोच है इंसान वैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद ये था कि वैसे मोस्टली लोगों को, ये एजुकेटेड लोगों को ये बातें पता होती हैं, और जब ये पता होती हैं तो फिर वो कोशिश भी करते हैं कि प्रैक्टिस करें। लेकिन जो अनपढ़ होता है, जब उनको पता ही नहीं होता तो फिर वो क्या प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी अगर ट्रेनिंग अच्छी है स्टार्ट से, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, और आगे जाके वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके जी, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। सो थैंक यू सो मच।